करना पड़ता था। उसमें आता है हमने को कुछ के लिए जिम्मेदार के लिए हमने नहीं खत्म के लिए आते हैं। अपन खाना है इधर आता इधर चलो यार, आपने तो ये बिल्ली को भव्य कर रखा है ये, लेकिन ये देख के बड़ा खुशी होगी मुझे बहुत। हाँ 30 सालों की मेहनत थी। हाँ जी, ये सब हम आपका सहयोग। ये पुआस का सकता भी नहीं दोगना तो ऐसा ना मैं ये चलता एकदम को इधर ना नीचे लामा ढोनी नेपाल राजा बौद्धिक रूप में जो मैं कहूँगा कि इनका जीर्णोद्धार कैसे हो सकता है, या इनका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे पूर्व के वक्ताओं ने बोला कि अफगानिस्तान, भारत, नेपाल और अन्य जितने भी जो देश हैं वहाँ तक ये बात कैसे जाए कि कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाए। प्रोजेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है। अगर प्रोजेक्ट यहाँ मिल जाता है कोई एक किसी एक काम को लेकर, प्रोजेक्ट मतलब चाहे शैक्षणिक प्रोजेक्ट हो चाहे सामाजिक रूप में उसके उन्नयन के लिए, तो वो भी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। और अगर उससे बड़े जो समिति को सोचना चाहिए, लला जसूली जी अम्मा जो है एक बहुत बड़ी वीरांगना नहीं बल्कि समाज सेवी थी, और समाज सेवा उनका एक मूल भाव रहा है। तो इस क्षेत्र के पूरे उच्च हिमालयी क्षेत्र जो है वहाँ पर एक ऐसे साल भर जो सबसे बेहतर समाज सेवा कर रहा है, कोई ऐसा युवा हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो, उनको जो है कि सम्मानित किया जाए, स्कॉलरशिप देने के लिए प्रयास किए जाए। उससे भी एक बहुत बड़ी जो है इसकी आभा विकसित हो जाएगी। ये मेरा एक सुझाव था। और जो राज्य स्तर पे जो चीज़ें हो सकती हैं, राज्य स्तर पे हम यहाँ से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट विजन बनाएं या कुछ सरकार का सहयोग लें, तो उसमें आते हैं जब हम क्वारब से इधर को आते हैं तो यहाँ पे इसका मैप बन जाए जसूली आमा सुरकानी जी की धर्मशालाओं को लेकर, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। मैप इसका हो जाए जिसमें सूचनाएँ अंकित हो जाएँ, डायरेक्शन हो जाए, जैसे PWD करते हैं उनके बीच में लगे रहते हैं, ऐसे ही ये सूचना इसमें हो सकते हैं। दूसरा ये है कि जो स्थानीय स्कूल हैं या फिर जो यूनिवर्सिटियां हैं, उनके साथ कुछ ऐसे संयुक्त तत्वावधान में कोई कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, जिससे वो भी एक माध्यम हो सकते हैं। समिति को ये प्रयास करना चाहिए, और ये पूरे जितने जो आप गणमान्य व्यक्ति हैं, जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, तो उनके साथ संयुक्त रूप में ऐसी कोई पहल स्टार्ट की जाए, ये होना चाहिए। जो है कि पुरातत्व विभाग हो या फिर उत्तराखंड सरकार हो, उनको प्रपोजल जाए समिति की, चाहे समिति के माध्यम से जाए कि यहाँ पे क्या किया जाए, मतलब जो इसके संरक्षण के लिए कैसे कर्मी उपलब्ध हों, क्योंकि वो सरकारी प्रयास होते हैं तो उसके लिए लंबी प्रोसेस है, यकायक तो नहीं होता। लेकिन ग्रामीण स्तर पे समितियाँ जो हैं उनको नामित कर सकते हैं कि महीने में धन्यवाद सर। और सभी अतिथियों को मेरा नमन, मातृशक्ति को नमन और जिले के अधिकारियों को नमन। चूँकि यह एक बड़े स्तर की कार्यशाला, जिसको मैं देखा हूँ कि कार्यशाला ही है,
वार्षिक उत्सव जरूर है, लेकिन कार्यशाला के रूप में मैं इसको देखता हूँ। पूर्व में जब मैं वहाँ से अपनी बात को शुरू करता हूँ कि जब मैं धर्मशाला से जुड़ा पता नहीं यकायक मैं जुड़ा, और वो दिवंगत आत्मा जिनके बदौलत मैं जुड़ पाया उन्हीं के सहयोग से, वो हैं दिवंगत रघुवीर सिंह रंकली जी। वो उस व्यक्ति को नमन करना चाहिए। वो व्यक्ति शायद ही यदि वो इस भूमि में होते तो बहुत बेहतर काम कर रहे होते। तो उनका और मेरा दोनों ही हम रिसर्च में साथ ही आए थे। वो हिस्ट्री के स्कॉलर थे और मैं सोशियोलॉजी का स्कॉलर था, तो दोनों की रुचि थी। तो हम इस स्थान में भी पैदल आए थे, अल्मोड़ा से पैदल। हम वो पहली ऐसी यात्रा रही होगी जो हम यहाँ पर आए, और पैदल आने का भी मकसद था कि हम ये अनुभव करना चाह रहे थे कि उस दौर में लला जसूली आमा जब रही होंगी, उनके बाद उन्होंने जो ये धर्मशालाएँ बनवाई होंगी, तो पैदल लोग आए होंगे, तो हम इसको अनुभव हमने किया। तो एक यहाँ पे पूरा झाड़ियों में ये बिल्कुल ऐसा हुआ रहता था कि अंदर जाने को यहाँ पे हमें देखना पड़ता था। इसके ऊपर ही भी जो थी वो बड़ी जीर्ण धर्मशाला जो थी, वहाँ पे भी बिल्कुल झाड़ झंकाड़ होते थे, घास फूस होती थी। और आज इसको देख रहे हैं कि ये एक चेतना है, लला जसूली जी की चेतना है कि आज इसका इतना भव्य रूप हुआ है। दूसरा, अभी पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि हम शादी ब्याह के लिए इसको उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके विरोध में जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एक आध्यात्मिक ऊर्जा जो कि पूजा पाठ होती है, वो पूरा स्पिरिचुअल लुक इसका आ जाना चाहिए। मेरा ये एक सुझाव ये होना चाहिए। स्पिरिचुअल धार्मिक यात्राएं क्यों की जाती थी, समाज सेवा क्यों किया जाता था, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल भाव इसके पीछे रहता था। अगर हम कहीं से इसको शादी ब्याह के लिए देने लग जाएंगे या फलाना और चीज़ों के लिए देने लगे, व्यवसाय के तौर पे अगर हम इसको देखेंगे, तो इसका पूरा ये जो समाज सेवा का जो कंसेप्ट है पूरा एकदम इधर में चला जाएगा। तो इस बात को जरूर देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। अगर यहाँ पे हम व्यवसाय करने लग जाएंगे तो जो भी नहीं है, इसका एक स्पिरिचुअल लुक होना चाहिए। हाँ, ये है कि जो अभी ट्रेडिशनल क्रॉप्स का ज़माना हम कह रहे हैं, या फिर उन्नत भारत को हम कह रहे हैं, विकसित भारत को कह रहे हैं, तो उसके पीछे जो स्थानीय जो चीज़ें हैं उनको उभारने का, तो ऐसा कार्य यहाँ किया जाए कि जो स्थानीय फसलें हैं, स्थानीय जो संस्कृति है, स्थानीय जो पूरा स्थानीयता इसके पीछे होनी चाहिए, क्योंकि ये इस क्षेत्र की जो है धर्मशाला है। जैसे पूर्व के वक्ताओं ने कहा था कि कुटीर उद्योग यहाँ पे इस तरीके से यहाँ किया जाए, और एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो भी इस कस्बे में जो अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं वो कहीं यहीं से शुरू किए जाएं। वो भी कहीं ना कहीं धर्मशालाओं को एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले जाएंगे। उनका एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा जो भारत सरकार को जाएगा। हर बार यहाँ से अगर कोई ना कोई यात्राएं चलें, हर बार कोई ना कोई यहाँ से जागरूकता कार्यक्रम चलेगा, तो कहीं ना कहीं वो हमारे स्टेट में जाएगा या भारत सरकार को जाएगा, एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। ये इसके पीछे होना चाहिए।